गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। तो अभी तक हम लोग का 3 प्रॉपर्टी कंप्लीट हुआ था। पहला हुआ था आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरा हुआ था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और तीसरा हुआ था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम लोग चौथा प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लिखेंगे चौथा नंबर प्रॉपर्टी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब जो भी प्रॉपर्टी पढ़ना है वो सब छोटा छोटा प्रॉपर्टी पढ़ना है और आज सारा प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते किसको हैं, ये आप 9th क्लास में ही सुने होंगे कि किसी भी एटम के लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लिखेंगे द इलेक्ट्रॉन which is present in last orbit of an element. The electron which is present in last orbit of an element is called वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बोले कि वो इलेक्ट्रॉन जो किसी एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट में है, वो इलेक्ट्रॉन जो किसी एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट में है उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11, आप अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो K सेल में 2, L सेल में 8, M सेल में 1, तो लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। इसी प्रकार से अगर ऑक्सीजन का अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो K सेल में 2, L सेल में 6, लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया। तो पहले तो केवल ये जानना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है, कि वो इलेक्ट्रॉन जो किसी एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट में है वो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ। अब इसमें सीधे जानना है वेरिएशन, कि अगर हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे आए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, और अगर हम लोग पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या होगा। तो इतना लिखने के बाद लिखेंगे वेरिएशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ग्रुप एंड इन पीरियड। लिखेंगे वेरिएशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ग्रुप एंड इन पीरियड। क्या होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ग्रुप में और पीरियड में। वेरिएशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ग्रुप एंड इन पीरियड। सबसे पहले लिखेंगे इन पीरियड। लिखेंगे ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। अगर किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट हम लोग मूव तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है। जैसे अगर सेकंड पीरियड का बात कीजिए, सेकंड पीरियड में लिथियम है, इसके बाद बेरिलियम है, इसके बाद बोरन है, इसके बाद कार्बन है, इसके बाद नाइट्रोजन है, इसके बाद ऑक्सीजन है, इसके बाद फ्लोरीन है और इसके बाद नियॉन है। एक बार दोबारा इसको लिख रहे हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन,
ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। वही सेम चीज दोबारा लिखे हैं, थोड़ा ठीक से लिखाया नहीं था। तो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स को पहले लिख दिए, कन्फिग्रेशन लिख रहे हैं। के सेल में 2, एल सेल में 1। देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है इसका, 1। अगर इसका कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, इसका कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, इसका कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, इसका कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, इसका कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, इसका कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, इसका कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। इसका मतलब है कि आप ये देख रहे हैं कि अगर आप पीरियड में लेफ्ट से राइट अगर आप बढ़ रहे हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है। यही बात लिखवाया गया है कि जब आप पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा। इसके नीचे वाला जो पीरियड है जिसमें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन है, उसमें भी आपको यही सेम ट्रेंड देखने को मिलेगा, कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं है। अब ये तो पीरियड का बात बताए, अब इसके बाद लिखेंगे ग्रुप का बात कि ग्रुप में क्या होता है अगर टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो। लिखेंगे फिर इन ग्रुप on moving from top to bottom in group, on moving from top to bottom in group, valence electron remains same। अगर किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे अगर मूव करेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कोई प्रकार का बदलाव नहीं होगा। जैसे देखिए अगर कोई ग्रुप है, जैसे ग्रुप 1 है, इसमें लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। कन्फिग्रेशन लिखे तो के सेल में 2, एल सेल में 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। के सेल में 2, एल सेल में 8, एम सेल में 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। के सेल में 2, एल सेल में 8, एम सेल में 8, एन सेल में 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। मतलब किसी में अगर आप ऊपर से नीचे जाइएगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कोई प्रकार का बदलाव नहीं होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन्स सेम। ये हम लोग का वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला प्रॉपर्टी हो गया, प्रॉपर्टी नंबर 4। अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं और उसका नाम है वैलेंसी। लिखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 5 में हेडिंग दे देंगे वैलेंसी। वैलेंसी का पहले तो डेफिनेशन लिखिएगा। इट इज डिफाइंड एज number of electrons lost या gained by an element for gaining stability। It is defined as number of electrons lost or gained by an element for gaining stability। ये डेफिनेशन जो लिखवाए हैं, इस डेफिनेशन को हम समझाते हैं। पहले कुछ बात आप इस तरीके से समझिए कि जितना भी एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में,
जो भी एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में उसको दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। जी हाँ, इंटायर एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल कैन बी सब डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। नंबर 1, हैविंग ओनली वन ऑर्बिट containing electron, having only one orbit containing electron। एलिमेंट जितना भी है उसको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला वैसा एलिमेंट जिसमें कि केवल एक ऑर्बिट है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा हैविंग मोर देन वन ऑर्बिट कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन। एक से ज्यादा ऑर्बिट हो जिसमें कि इलेक्ट्रॉन हो। बोले कि दुनिया में जितना भी एलिमेंट है उसको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, हैविंग ओनली वन ऑर्बिट कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन, हैविंग मोर देन वन ऑर्बिट कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन। जो एक ऑर्बिट वाला एलिमेंट है रिक्वायर्स टू इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट फॉर स्टेबिलिटी। बोले कि अगर ऐसा कोई भी एलिमेंट है जिसमें कि एक ही ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, तो उस एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए उस ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। और जिसमें एक से ज्यादा ऑर्बिट है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन है, तो रिक्वायर्स 8 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट ऑर्बिट फॉर स्टेबिलिटी। बोले कि अगर एक से ज्यादा ऑर्बिट वाला एलिमेंट है उसको अगर स्टेबल होना है तो उसके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। पहले ये बात एकदम दिमाग में रखिए वैलेंसी को समझने के लिए, वैलेंसी के डेफिनेशन को समझने के लिए, कि एलिमेंट दो प्रकार का है। जैसे लिखे हैं बोर्ड पे वैसे ही आप अपने कॉपी पे नोट करेंगे कि एलिमेंट दो प्रकार का है, एक ऑर्बिट वाला जिसमें कि इलेक्ट्रॉन हो, एक से ज्यादा ऑर्बिट वाला जिसमें कि इलेक्ट्रॉन हो। अगर एक ऑर्बिट वाला एलिमेंट है, अगर उस एलिमेंट को स्टेबल होना है तो उसके उस ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब वो स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल कहने का मतलब कि अब वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। और अगर एक से ज्यादा ऑर्बिट वाला एलिमेंट है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन है, अगर उसको स्टेबल होना है तो लास्ट ऑर्बिट में चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो बात है इसको हम पहले एग्जाम्पल के मदद से समझा रहे हैं। ये डेफिनेशन अभी हम नहीं समझाए हैं तो इसको छोड़ दे रहे हैं, बाकी इसको पहले मिटा रहे हैं। देखिएगा, अगर मान लीजिए कि सोडियम है, के सेल में 2, एल सेल में 8, एम सेल में 1, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं उस इलेक्ट्रॉन को जो लास्ट ऑर्बिट में होता है। लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। अब हम लोग वैलेंसी समझने जा रहे हैं। पहले ये बताइए कि जो एलिमेंट दो कैटेगरी में हम बांटे हैं, एक ऑर्बिट वाला, एक से ज्यादा ऑर्बिट वाला, तो ये दूसरे कैटेगरी में ये एलिमेंट आ रहा है। इसमें एक से ज्यादा ऑर्बिट है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन है। ऐसे एलिमेंट को अगर स्टेबल होना होता है तो लिखे हैं कि इसके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अभी लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1, और चाहिए कितना? 8। तो इसको 8 करने का दो तरीका है मेरे पास। पहला कि अगर 1 है, अगर इसको 7 इलेक्ट्रॉन और दे दिया जाए तो 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8। या अगर ये 1 लॉस कर दे तो अब तो लास्ट ऑर्बिट ये हो गया, अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 8। तो 7 इलेक्ट्रॉन देने से भी ये स्टेबल हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन निकालने से भी स्टेबल हो सकता है। प्लस मतलब कि इलेक्ट्रॉन देने से 7 और 1 8, माइनस मतलब ये इलेक्ट्रॉन निकालने से, ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो लास्ट ऑर्बिट में 8। ये दोनों काम करके ये स्टेबल हो सकता है। तो बताइए जल्दी कौन हो जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन देने वाला या 1 इलेक्ट्रॉन निकालने वाला? सिंपल है, 1 इलेक्ट्रॉन निकालने वाला। तो ये सोडियम हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन निकालने का काम करेगा, तो इसका वैलेंसी हो गया 1। वैलेंसी उस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, वैलेंसी उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं जो कोई एलिमेंट
लॉस करता है या गेन करता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। जैसे ये सोडियम अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा हमेशा, तो इसका वैलेंसी 1 हो गया। दूसरा एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए सल्फर है, एटॉमिक नंबर 16, तो K सेल में 2, L सेल में 8, M सेल में 6, लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 हो गया। लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया। अब रहा वैलेंसी का बात, ये दूसरे कैटेगरी में फॉल कर रहा है, मतलब एलिमेंट हैविंग मोर देन 1 ऑर्बिट कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये एलिमेंट को अगर स्टेबल होना है तो इट रिक्वायर्स 8 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट ऑर्बिट। तो अगर इसके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन करना है तो 2 तरीका है। 6 है, अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दें तो 6 और 2 8 हो जाए, या अगर 6 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें तब भी लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये जो 6 इलेक्ट्रॉन था अगर इसको बाहर निकाल दे तो लास्ट ऑर्बिट में देख लीजिए 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये दोनों काम करके 8 किया जा सकता है। कौन आसानी से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने का काम जल्दी हो जाएगा। तो सल्फर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन लिया करेगा, इसका वैलेंसी हमेशा 2 होगा, इसका वैलेंसी हमेशा 2 होगा। अब जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन है, K सेल में 1, ये एक ऑर्बिट है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन है, इसको अगर स्टेबल होना है तो इस ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक है, एक और दीजिएगा तब ही 2 होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन लेने से इसका स्टेबिलिटी आ रहा है, तो इसका वैलेंसी हो गया 1, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी हो गया 1। लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। ये पहले कैटेगरी में है, ये ऐसा एलिमेंट है जिसमें कि एक ऑर्बिट है कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए उस ऑर्बिट में चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, एक है, एक और दे दीजिएगा तो स्टेबल हो जाएगा। से ये स्टेबल हो रहा है तो वैलेंसी 1 हो गया। तो इस प्रकार से आप किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कार्बन है, अगर आपको बोल दिया इसका वैलेंसी डिसाइड करने को, तो पहले तो कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे, K सेल में 2, L सेल में 4। अब ये दूसरे कैटेगरी में है क्योंकि ये ऐसा एलिमेंट है जिसमें मोर देन 1 ऑर्बिट है। इसको स्टेबल होने के लिए लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होना होगा। अब ये 4 है, अगर आप इसको 4 दे दीजिएगा तो 8 हो जाएगा, 4 4 8। अगर आप 4 निकाल दीजिएगा, अगर आप 4 निकाल दीजिएगा तो फिर इसमें एक ऑर्बिट हो गया कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन, और उस ऑर्बिट में देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब स्टेबल। तो 4 निकालने से भी स्टेबल हो रहा है, 4 डालने से भी स्टेबल हो रहा है। तो आप दोनों में ये कोई भी काम कर सकता है, तो इसका वैलेंसी तो 4 ही होगा। वैलेंसी इसका हो गया 4, क्योंकि वैलेंसी उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन कोई एलिमेंट या तो लॉस करे या तो वो गेन करे अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो ये भी आपको वैलेंसी का हम डेफिनेशन समझाएं कि वैलेंसी होता क्या है। वैलेंसी का डेफिनेशन ये लिखा हुआ है कि इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कोई एलिमेंट लॉस करे या कोई एलिमेंट गेन करे। ये वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कोई एलिमेंट लॉस करे या कोई एलिमेंट गेन करे। क्यों? तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए। जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, वैलेंसी 1। ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, वैलेंसी 2। ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, वैलेंसी 1। ये 4 को लॉस भी कर सकता है, 4 को गेन भी कर सकता है, वैलेंसी 4। अब वैलेंसी में आगे लिखेंगे कि जो वैलेंसी है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। लिख रहे हैं इसी में आगे कि वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी एलिमेंट का जो वैलेंसी है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है।
जैसे बात समझिए, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है तो वैलेंसी भी एक होगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो वैलेंसी भी 2 होगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो वैलेंसी भी 3 होगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो वैलेंसी भी 4 होगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो वैलेंसी 3 होगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो वैलेंसी 2 होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 7 है तो वैलेंसी 1 होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 8 है तो वैलेंसी 0 होगा। दिमाग में रखेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर इतना है तो वैलेंसी इतना इतना होगा। एक केवल इसमें आपको एक्सेप्शन दिखेगा हीलियम में। हीलियम में इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2, वैलेंसी होगा 0, क्योंकि सिंपल सा बात है, एक ऑर्बिट है जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर उसको कोई इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए स्टेबल होने के लिए, वो ऑलरेडी स्टेबल है, तो उसका वैलेंसी 0 हो जाएगा। तो अभी आपको पहले बताएं कि वैलेंसी होता क्या है और वैलेंसी किस पर डिपेंड करता है। वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। अब हम लोग जानेंगे इसका वेरिएशन कि ग्रुप में अगर टॉप टू बॉटम आए तो वैलेंसी को क्या होगा, पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट जाए तो वैलेंसी को क्या होगा। लिखेंगे इसमें वेरिएशन ऑफ वैलेंसी इन ग्रुप एंड इन पीरियड। वेरिएशन ऑफ वैलेंसी इन ग्रुप एंड इन पीरियड। सबसे पहले लिखेंगे इन पीरियड। लिखेंगे इसमें ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, on moving from left to right in period, valency of element increases first from 1 to 4 and then decreases to 0। बात सुनिए, कह रहा है कि अगर आप पीरियड में लेफ्ट से राइट अगर मूव करेंगे तो एलिमेंट का जो वैलेंसी है वो पहले तो बढ़ेगा 1 से लेकर 4 तक और उसके बाद फिर घटेगा 0 तक। जैसे अगर आप कोई भी पीरियड कंसीडर करें, मान लीजिए थर्ड पीरियड कंसीडर करते हैं, तो थर्ड पीरियड में शुरुआत में आपको मिलेगा सोडियम, इसके बाद मिलेगा मैग्नीशियम, इसके बाद मिलेगा एल्यूमिनियम, इसके बाद मिलेगा सिलिकॉन, इसके बाद मिलेगा फॉस्फोरस, इसके बाद मिलेगा सल्फर, इसके बाद मिलेगा क्लोरीन, इसके बाद मिलेगा आर्गन। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो के सेल में 2, एल सेल में 8, एम सेल में 1, के सेल में 2, एल सेल में 8, एम सेल में 2, के सेल में 2, एल सेल में 8, एम सेल में 3, के सेल में 2, एल सेल में 8, एम सेल में 4, के सेल में 2, एल सेल में 8, एम सेल में 5, के सेल में 2, एल सेल में 8, एम सेल में 6, के सेल में 2, एल सेल में 8, एम सेल में 7, के सेल में 2, एल सेल में 8, एम सेल में 8। यहां देख लीजिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, वैलेंसी भी 1 होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, वैलेंसी भी 2 होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, वैलेंसी भी 3 होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, वैलेंसी भी 4 होगा।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, वैलेंसी 3 होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, वैलेंसी 2 होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, वैलेंसी 1 होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, वैलेंसी 0 होगा। अगर आप देखें तो पीरियड में अगर आप लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं तो पहले वैलेंसी बढ़ रहा है 1 to 4 और उसके बाद घट रहा है 0 तक। ये आप किसी भी तरीके से, मतलब आप सेकंड पीरियड में मूव करें या थर्ड पीरियड में मूव करें तो ये ट्रेंड आपको हमेशा दिखेगा। तो ये हुआ वेरिएशन ऑफ वैलेंसी इन पीरियड। अब हम लोग पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ वैलेंसी इन ग्रुप। पहले इसको आप नोट कर ले। अब हम लोग देखेंगे वेरिएशन ऑफ वैलेंसी, वेरिएशन ऑफ वैलेंसी इन ग्रुप। इसमें लिखेंगे ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम in group, on moving from top to bottom in group, valency remains same। ग्रुप में अगर आप टॉप टू बॉटम अगर आप बढ़ेंगे तो वैलेंसी में कोई प्रकार का बदलाव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कोई बदलाव नहीं होता है। एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन्स सेम। इतना बात आपको बताए हैं कि वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ही डिपेंड करता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो वैलेंसी भी 1 होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो वैलेंसी भी 2 होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो वैलेंसी भी 3 होगा। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कोई बदलाव नहीं होता है, इसीलिए वैलेंसी में भी कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये हम लोग 5 पीरियोडिक प्रॉपर्टी कंप्लीट कर लिया। सबसे पहला कंप्लीट किया आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तीसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी चौथा और पांचवा पढ़े, एक पढ़े वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक पढ़े वैलेंसी। अब छठा नंबर पीरियोडिक प्रॉपर्टी हेडिंग देंगे मेटालिक नेचर। छठा नंबर पीरियोडिक प्रॉपर्टी है मेटालिक नेचर। देखिए मेटालिक नेचर का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन लोजिंग नेचर। मेटालिक नेचर कहने का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन लोजिंग नेचर, क्योंकि जो भी मेटल्स है मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। जब आप 9th-10th में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर जब पढ़ते थे 10th में, तो उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में पहला प्रॉपर्टी यही पढ़ाया जाता होगा कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इसका मतलब होता है कि मेटल्स आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स पॉजिटिव आयंस। जो भी मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लॉस जब करता है तो पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करता है। मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होता है। जैसे मैग्नीशियम है, आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स पॉजिटिव आयन। कोई भी मेटल अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करेगा, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। तो हम लोग मेटालिक नेचर पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लूजिंग नेचर पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग जानेंगे कि किसी भी ग्रुप में, किसी भी पीरियड में अगर आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम बढ़ते हैं तो मेटालिक नेचर को क्या होगा, अगर आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो मेटालिक नेचर को क्या होगा। सबसे पहले तो ये मेटालिक नेचर में लिख लेंगे कि मेटालिक नेचर का मतलब इलेक्ट्रॉन लूजिंग नेचर, और उसके बाद मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। अब इसमें सीधा लिखेंगे वेरिएशन ऑफ मेटालिक नेचर इन ग्रुप। लिखेंगे वेरिएशन ऑफ मेटालिक नेचर इन ग्रुप। वेरिएशन ऑफ मेटालिक नेचर इन ग्रुप।
जानेंगे कि अगर कोई ग्रुप है, ग्रुप में अगर आप टॉप टू बॉटम अगर आप बढ़ते हैं, बोले कि जानेंगे कि अगर कोई ग्रुप है, ग्रुप में अगर आप टॉप टू बॉटम बढ़ते हैं तो टॉप टू बॉटम बढ़िएगा तो मेटेलिक नेचर इंक्रीजेज, मेटेलिक नेचर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन लॉजिंग नेचर बढ़ेगा। जैसे बात समझिए, ऊपर में छोटा एटम है, जैसे जैसे नीचे बढ़ेंगे एटम का साइज बढ़ेगा, और नीचे बढ़ेंगे एटम का साइज और बढ़ेगा, और नीचे बढ़ेंगे एटम का साइज और बढ़ेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के करीब होने के कारण न्यूक्लियस का होल्ड इस इलेक्ट्रॉन पे बहुत तगड़ा होगा, मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स से न्यूक्लियस के तरफ अट्रैक्ट होगा, लेकिन यहां पर न्यूक्लियस अट्रैक्शन फोर्स कम लगेगा क्योंकि दूरी बढ़ गया है। तो जब यहां पे अट्रैक्शन फोर्स अगर कम लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन को यहां से रिमूव करना आसान है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन लॉजेज रीडली, रीडली मतलब जल्दी, इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस हो जाएगा, यहां जल्दी लॉस नहीं होगा। और मेटेलिक नेचर का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन लॉजिंग नेचर, तो इलेक्ट्रॉन लॉजिंग नेचर बढ़ रहा है ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने के बाद, इसीलिए मेटेलिक नेचर भी बढ़ रहा है ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने के बाद। इलेक्ट्रॉन लॉजिंग नेचर बढ़ रहा है मतलब मेटेलिक नेचर बढ़ रहा है। ये हुआ वेरिएशन ऑफ मेटेलिक नेचर इन ग्रुप। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेरिएशन ऑफ मेटेलिक नेचर इन पीरियड। जैसे बोर्ड पे लिखा जा रहा है वैसे ही आप अपने कॉपी पे नोट करेंगे। लिखेंगे इन पीरियड, on moving from left to right in period, on moving from left to right in period, metallic nature decreases and non-metallic nature increases। सिंपल सा बात है, अगर आप कोई भी पीरियड अगर लें, जैसे मान लीजिए कि अगर आप थर्ड पीरियड ले रहे हैं तो शुरुआत में यहां सोडियम मिलेगा, उसके बाद मैग्नीशियम मिलेगा, इसके बाद एल्यूमिनियम मिलेगा, इसके बाद सिलिकॉन मिलेगा, इसके बाद फास्फोरस मिलेगा, इसके बाद सल्फर मिलेगा, इसके बाद क्लोरीन मिलेगा, इसके बाद आर्गन मिलेगा। मेटल इलेक्ट्रॉन लूजर होता है तो शुरुआत में तो वो एलिमेंट मिल रहा है जो कि इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, लेकिन बाद में इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाला एलिमेंट नहीं मिल रहा है, बाद में वो एलिमेंट मिल रहा है जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। ये सब स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। इसको 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना है, इसको 1 ही इलेक्ट्रॉन गेन करना है। तो शुरुआत में मेटेलिक नेचर घट रहा है और उसके बाद मेटेलिक नेचर तो खत्म हो गया, फिर ये नॉन मेटेलिक नेचर बढ़ते जा रहा है। तो यही बात लिखा गया है कि जब आप पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो मेटेलिक नेचर घटेगा। आपको अगर मेटेलिक नेचर का बात करना है तो मेटेलिक नेचर घटेगा, यहीं पे बात खत्म हो गया। हम ऐसे ही लिखवा दिए कि नॉन मेटेलिक नेचर इंक्रीज करेगा। ये हो गया हम लोग का 6 प्रॉपर्टी। अब जो 7वां प्रॉपर्टी है वो है नेचर ऑफ ऑक्साइड। जो 7वां प्रॉपर्टी है वो है नेचर ऑफ ऑक्साइड। नेचर ऑफ ऑक्साइड जी, ये हुआ 7th नंबर प्रॉपर्टी, नेचर ऑफ ऑक्साइड। सबसे पहले ये बात दिमाग में रखिएगा कि किसी भी ऑक्साइड का अगर नेचर आपको टेस्ट करना हो, कोई भी ऑक्साइड है, अगर आप चाहते हैं उसका नेचर टेस्ट करना
तो उसको आप पानी में डाल दीजिए। देखिए पानी में डालने के बाद कि एसिड बना कि बेस बना। अगर किसी ऑक्साइड को आप पानी में डाल दिए बेस बन गया तो समझ जाइए कि ऑक्साइड का नेचर बेसिक है, और अगर उसको पानी में डालें एसिड बन गया तो समझ जाइए कि ऑक्साइड का नेचर एसिडिक है। लिख रहे हैं इसमें टू टेस्ट नेचर ऑफ एन ऑक्साइड it is generally mixed with water. Formation of acid indicates its acidic nature. Formation of acid indicates its acidic nature, while formation of base indicates its basic nature. बोले कि किसी भी ऑक्साइड के नेचर को अगर टेस्ट करना है तो जनरली पहले उसको पानी में डाल दिया जाता है। अगर एसिड बना तो एसिडिक नेचर, बेस बना तो बेसिक नेचर। जैसे CO2 है, अगर हमको इसके नेचर को टेस्ट करना है तो इसको पानी में डाल देंगे। पानी में डालें बन गया H2CO3, कार्बोनिक एसिड बन गया, तो ये हो गया नेचर इसका एसिडिक। कोई भी ऑक्साइड का नेचर अगर टेस्ट करना है, जैसे Na2O है, इसके नेचर को अगर टेस्ट करना है इसको पानी में डाल देंगे। पानी में डालें बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस बन गया तो इसका नेचर हो गया बेसिक। ये नेचर ऑफ ऑक्साइड कैसे टेस्ट करते हैं पहले तो ये बताया। अब आपको बता रहे हैं कि कैसे ये वैरी करेगा ग्रुप में और पीरियड में। एक लाइन पहले लिखेंगे कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल का जो ऑक्साइड है उसका नेचर बेसिक होता है। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो जनरली एसिडिक होता है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर जनरली एसिडिक। बोले कि जो मेटल का ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर का होता है, जो नॉन मेटल का ऑक्साइड है वो जनरली एसिडिक नेचर का है। इसके बाद फिर लिखेंगे वेरिएशन इन पीरियड। अब आप बताइए, जो भी मेटालिक नेचर पढ़े थे उसमें आप देखे थे कि पीरियड में लेफ्ट से राइट जाइएगा तो मेटालिक नेचर घटेगा। तो जब मेटालिक नेचर घटेगा तो लिख सकते हैं कि अगर पीरियड में अगर हम लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे तो बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेज while acidic nature increases। क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पे मेटेलिक नेचर घटता है और नॉन मेटेलिक नेचर बढ़ता है, तो एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा, बेसिक नेचर डिक्रीज करेगा। लेकिन अगर ग्रुप का अगर बात करें, अगर ग्रुप का बात करें तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाइए तो या तो सब का सब मेटल होगा या तो सब का सब नॉन मेटल होगा। तो इसमें लिखेंगे कि नेचर ऑफ ऑक्साइड रिमेन्स सेम।
ये हम लोग 7 प्रॉपर्टी पढ़ लिए। एक पढ़े आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरा पढ़े इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तीसरा पढ़े इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, चौथा पढ़े वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पांचवा पढ़े वैलेंसी, छठा पढ़े मेटेलिक नेचर और सातवां पढ़े नेचर ऑफ ऑक्साइड। अब ये सातों प्रॉपर्टी को आप एक साथ इस तरीके से लिख लीजिए। जैसे पहला प्रॉपर्टी पढ़े थे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो एक ग्रुप बना दिए और एक पीरियड बना दिए और उसमें लिख दिए कि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो इस तरफ जाने पर इंक्रीज करता है और इसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करता है, डिक्रीजेज। ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे जाइएगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगा और पीरियड में इंक्रीज करेगा। दूसरा वाला जो पढ़े थे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उसमें भी यही सेम बात था। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसमें डिक्रीज करता था और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसमें इंक्रीज करता था। तीसरा जो पढ़े थे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, उसमें भी सेम बात था। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करता था, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज करता था। ऐसे लिख देने से बस ये होता है कि शुरुआती 3 प्रॉपर्टी में एक ही ट्रेंड है, देखने से याद हो जाता है। जो चौथा प्रॉपर्टी पढ़े वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कोई बदलाव नहीं होता है, रिमेन्स सेम। जो पांचवा प्रॉपर्टी पढ़े वैलेंसी, तो वैलेंसी इंक्रीजेज फर्स्ट फ्रॉम 1 to 4 and then decreases, और इसमें वैलेंसी रिमेन्स सेम, वैलेंसी रिमेन्स सेम। ये इस तरीके से लिखिएगा तो आपको आसान लगेगा सारा पीरियोडिक प्रॉपर्टी एक साथ पढ़ने में। मेटेलिक नेचर डिक्रीजेज, मेटेलिक नेचर डिक्रीजेज, मेटेलिक नेचर इंक्रीजेज, मेटेलिक नेचर इंक्रीजेज। कॉपी पे अच्छे से लिखाएगा। आखिरी है नेचर ऑफ ऑक्साइड, नेचर ऑफ ऑक्साइड रिमेन्स सेम। इसमें लिखना है बेसिक नेचर डिक्रीजेज, एसिडिक नेचर इंक्रीजेज। ये हम लोग 7 प्रॉपर्टी कंप्लीट कर लिए पीरियोडिक प्रॉपर्टी। अब एक क्लास इसमें और है जिसमें हम लोग एटॉमिक रेडियाई वगैरह पढ़ेंगे। लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगले क्लास में ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एनफ फॉर द डे।